अगर आप वो संख्या दिखा देते तो शायद 19 अक्टूबर का इंतजार नहीं करना पड़ता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर मुकाम हासिल करना है, अपनी जीत निश्चित करनी है, तो लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। एक योद्धा अंतिम क्षण तक लड़ता है, अंतिम सांस तक लड़ता है, और अंतिम सांस तक जो लड़ता है वही विजय या वीरगति पाता है। या फिर कुछ लोग बीच रास्ते में छोड़कर वापस चले जाते हैं, या हार मानकर मर जाते हैं, तो वो कायर होते हैं। आपको क्या पसंद है? अगर आपको इस वर्दी से प्यार है, आपको वर्दी चाहिए, इस अग्निवीर को पीछे धकेलना है, तो संघर्ष करना होगा, सर पर कफन बांधना होगा। आपने देख लिया कोर्ट कचहरी, शायद मुझे नहीं लगता कि न्याय मिलेगा। 19 अक्टूबर को हम इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट हमारे हक में फैसला दे दे। अगर 19 अक्टूबर को हमारे हक में फैसला नहीं आता है, तो हम एक रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह सरकार की नाक में नकेल डालनी है। अगर आप लोग तैयार हो तो ये चैनल है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF, अभी से इससे जुड़ना शुरू कर दो। याद रखना, पिछली बार की तरह मैं चिल्लाता रहा, आ जाओ आंदोलन में, आ जाओ आंदोलन में। 10 तारीख से जयपुर से आंदोलन शुरू किया मैंने, और 13 दिन प्रत्येक दिन राजस्थान में हम करते हुए गए और लोगों को बुलाते रहे, आ जाओ आ जाओ। नहीं सर, हम तो दिल्ली आएंगे, दिल्ली आएंगे। आपको पता था, और मैंने कह दिया था कि दिल्ली सरकार राजी राजी हमें नहीं जाने देगी। अगर आप वो संख्या दिखा देते तो शायद 19 अक्टूबर का इंतजार नहीं करना पड़ता। अब लगातार फोन करके पूछते हो, सर क्या कोर्ट फैसला दे देगा? सर सरकार मान जाएगी। जब तक बच्चा नहीं रोता वह अभी दूध नहीं पिलाती। रोना होगा आपको, या फिर लड़ना होगा। लेकिन कुछ एक लोग तो डरे बैठे हैं। मजबूरी मुझे भी पता है, आप लोगों की मजबूरी है। कुछ कहते हैं सर हमारे ऊपर तो पहले ही केस डले हुए। केस तब डले थे तब अपने उल्टे सीधे काम किए थे, तोड़ फोड़ की थी। उसकी भी रिक्वेस्ट मैं सरकार से कर रहा था। हमने एक पॉइंट डाला था कि सरकार उनके केस वापस ले, ताकि ये गलत रास्ते पर नहीं जाए, लेकिन सरकार किसी भी उसमें मानने के लिए तैयार नहीं। और जब ये कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, उधर केजरीवाल तिरंगा यात्रा नंबर 1 बनाने की बात कर रहा है। कहाँ थे उस समय जब ये आम पब्लिक 10 लाख लोगों के ऊपर जब ये अग्निपथ थोपी गई, जवान और नौजवानों को मनोबल तोड़े गए, सारे के सारे चुप थे, एक भी नहीं निकल कर आया। अब सिर्फ अपनी वाह वाह करने के लिए हम उधर नेहरू जी की, कांग्रेस की, गांधी जी की जय बोले, इधर केजरीवाल की जय बोले, तो मतलब हम उनमें शामिल हो जाए। नहीं चाहिए हमें ऐसे। और ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ना राहुल, ना नीतीश और ना केजरीवाल। अलग अलग लड़कर ये अपनी ऐसे ढपली बजाते रह जाएंगे, और वो मोदी जी फिर खूंटा गाड़ देगा। मोदी जी का खूंटा उखाड़ना है और मोदी जी से संघर्ष करना है, तो आम पब्लिक को जगना होगा। आम लोगों के अंदर वो भावनाएं पैदा करनी होगी कि जो गलत करेगा, चाहे कोई भी हो। हम फिर कहते हैं कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही थी और भविष्य में भी करे, लेकिन इस तरह की सेना को, जो देश को कमजोर करने की अग्निपथ योजना लेकर आ गई, ये लोगों को 4 साल के बाद बिना पेंशन रिटायर दे रही है, और इन्हें सिर्फ खुद नेताओं को कब्र तक चुनाव चाहिए, अधिकारियों को 60 साल के बाद पूरी नौकरी, उसके बाद पेंशन, और फिर राज्यपाल के भी चाहिए।